हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आगे का टॉपिक क्लियर करेंगे, लेकिन उसको जाने से पहले आज एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में थोड़ा जाना जाए। किसी बच्चे ने पूछा था कि मैम ट्विंस बेबी का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आज हम जुड़वा बच्चा के बारे में जानेंगे कि आखिर वो कैसे उनका निर्माण जो है उनका होता है। ठीक है, तो जुड़वा बच्चों को जानने से पहले बच्चों हमको अपना यूटेरिन सिस्टम बनाना होगा। ठीक है ना। आज हम जानते हैं कि ट्विंस कैसे होते हैं, ट्विंस के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, ट्विंस के बारे में जानेंगे। जैसा कि देखो, ये जो है हमारा फीमेल सिस्टम है। ठीक है ना, ये फीमेल सिस्टम है। ये क्या है, यूट्रस था, ये इसकी फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है ना, ये हमारी क्या है, कीपक है, और ये नीचे हमारी फिम्ब्रेई है, और दो हमारे क्या होते हैं, दो हमारे ओवरी होते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, वजाइना है, ये और हमारा वजाइनल ओपनिंग है। इसे हम क्या कहेंगे, वजाइना, और इसे हम क्या कहेंगे, वजाइनल ओपनिंग। इसे वजाइनल ओपनिंग के नाम से जाना जाता है। और ये हमारा क्या बच्चों, ये हमारा फेलोपियन ट्यूब है। क्या है, ये फेलोपियन ट्यूब है। ये हमारी क्या है, ओवरी है। कितनी ओवरी है, दो ओवरी होती है सबके अंदर। और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ये हमारे फॉलिकल्स होते हैं। इन फॉलिकल्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे ओवा होते हैं। ये सब फॉलिकल्स हैं। ठीक है, ये फॉलिकल्स, इन्हें हम फॉलिकल्स के नाम से जानते हैं। और फॉलिकल के अंदर क्या मिलेगा बच्चों, ओवा मिलेगा। यानी कि ये क्या है, ओवा हमारी फीमेल गैमेट है। क्या है, फीमेल गैमेट है। अब देखो बच्चों, ट्विंस देखा जाएगा ना, ट्विंस आपके दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है मोनोजाइगोटिक, और एक होता है आपका डिप्लोजाइगोटिक। देखो यहाँ पे अगर ट्विंस देखा जाएगा, जो आपका ट्विंस होता है वो दो होता है। एक मोनोजाइगोटिक होता है, मोनोजाइगोटिक होता है यानी कि सेम सेम। और एक जो होता है वो आपका डिप्लोजाइगोटिक होता है। मोनोजाइगोटिक और एक आपका होता है डिप्लोजाइगोटिक। इसी डिप्लोजाइगोटिक को हम लोग पैरेंटल ट्विन के नाम से भी जानते हैं। पैरेंटल ट्विन के नाम से भी जानते हैं, पैरेंटल ट्विन के भी नाम से जानते हैं। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। पैरेंटल ट्विन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारी मोनोजाइगोटिक हो गई। दूसरी हमारी कौन सी होती है, डिप्लोजाइगोटिक। यानी कि ट्विंस दो प्रकार के बनते हैं, एक मोनोजाइगोटिक से बनेगा और एक हमारे डिप्लोजाइगोटिक से बनेगा। इसी डिप्लोजाइगोटिक को पैरेंटल ट्विन के नाम से जाना जाता है। अब देखो क्या होता है बच्चों, मोनोजाइगोटिक में अगर देखा जाएगा, ये बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विन तो होते हैं। एक और बात, इस मोनोजाइगोटिक को आइडेंटिकल ट्विन भी कहते हैं। आइडेंटिकल ट्विन के नाम से भी जाना जाता है। ये अगर देखा जाएगा, ये जो आइडेंटिकल ट्विन होते हैं, ये बिल्कुल आपके क्या होते हैं, एग्जैक्ट सेम होते हैं। एग्जैक्ट सेम का मतलब अगर देखा जाएगा, सिमिलर क्या होते हैं, आपके सेम होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपका देखा जाएगा तो क्या होता है, आपके भाई बहन होता है। ठीक है, भाई बहन क्या होते हैं, थोड़ा सा इसमें क्या होते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। इसमें अगर देखा जाएगा आपका पैरेंटल ट्यूब के अंदर देखो क्या होता है, इसमें पैरेंटल ट्यूब के अंदर क्या होता है। देखो हम जैसा कि जानते हैं, हमारे अंदर कितनी ओवरी है, आपकी दो ओवरी है। इस दो ओवरी के अंदर क्या होता है, आपके अंडे बनते हैं। देखो क्या होता है, हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे अंदर क्या होता है, प्रत्येक महीने से एक अंडाशय से एक ओवरी निकल के फेलोपियन ट्यूब में जाता है, और दूसरे महीने में एक ओवरी से दूसरा अंडा फेलोपियन ट्यूब में जाता है, और फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। लेकिन कभी कभी अगर देखा जाएगा, हमारा जो बॉडी होता है वो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा काम कर देता है। उल्टा पुल्टा काम करने का मतलब क्या होता है कि अंडाशय से अंडे निकला और दोनों एक समय पर निकल के कहाँ जाकर पहुंच गया, फेलोपियन ट्यूब के पास पहुंच गया। लेकिन मैक्सिमम अगर देखा जाएगा तो एक ही आपके ओवरी से एक आपके फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। हर महीना एक ही ओवरी काम करती है, दूसरे महीने में दूसरी ओवरी काम करती है। लेकिन इन केस कभी कभार क्या होता है कि जो ओवरी होती है, उस ओवरी से जो अंडा निकलता है, दोनों एक ही समय पे निकल कर फेलोपियन ट्यूब में पहुंचे, और नीचे से क्या देते हैं, स्पर्म जाती है, और दोनों से क्या हो जाएगी, फर्टिलाइज हो जाएगी। तो उसे हम मोनोजाइगोटिक कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोजाइगोटिक कहेंगे। जैसे यहाँ पे भी अंडा निकला और यहाँ पे भी क्या निकला, अंडा निकला, और यहाँ पे क्या जा रहा है, बहुत सारा आपकी स्पर्म जा रहा है। तो इधर भी फर्टिलाइज हो गया और आपका इधर भी फर्टिलाइज हो गया। अब ये देखो, ये जो दोनों स्पर्म जा रहा है, ये अलग अलग भी हो सकता है भाई, अलग अलग जाइगोट बन सकता है। इधर अगर मान लो अगर एक्स लेके जा रहे हो तो इधर गर्भ बन सकती है, क्योंकि फीमेल के अंदर क्या होता है,
जो 46 गुणसूत्र होता है वो सब पे सब एक्स ही वाले होते हैं, और मेल में जो होता है हम जानते हैं आधा एक्स होता है आधा वाई होता है। तो ये क्या हो सकता है, इधर फीमेल बन सकती है और सपोज दैट क्या है इधर आपका मेल बन सकता है। ये आइडेंटिकल क्या होते हैं आपके, सेम होते हैं। तो इसमें अगर एग्जाम्पल देखा जाएगा तो इसमें क्या होता है, अधिकतर भाई बहन ही होते हैं। इसमें जो भाई बहन होते हैं ना, जो भाई बहन होते हैं उनको ही हम मोनोजाइगोटिक कहेंगे, या आपके क्या नाम है, आइडेंटिकल ट्विन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जेंडर भी डिफरेंट होता है और आपका फेस भी डिफरेंट होगा। यानी इसमें अगर देखा जाएगा तो जेंडर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। भाई बहन है तो जेंडर डिफरेंट हो गया ना, एक लड़का हो गया एक लड़की हो गया। और दूसरा क्या होता है, इसमें फेस भी आपका डिफरेंट होता है, ठीक है ना। दोनों का क्या अलग अलग जाइगोट बन रहा है ना, इधर अलग बन सकता है भाई फीमेल है, या मान लो अगर इधर से एक्स लेकर जाएगा तो एक्स टकराएंगे तो फीमेल बन जाएगी, और ये वाला वाई लेकर जाएगा तो एक्स वाई से टकराया जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये इसमें लड़कियां भी बन जाती हैं, कभी कभी ये इसमें लड़के भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका मोनोजाइगोटिक है। डिप्लोजाइगोटिक में जानते हो क्या होता है, डिप्लोजाइगोटिक में क्या होता है, हम जानते हैं कि हमारा जो फर्टिलाइजेशन होता है इसी फेलोपियन ट्यूब में एम्पुला के जंक्शन पर होता है। और क्या होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है क्लीवेज होता है, यानी कि उस जाइगोट के अंदर क्लीवेज होता है, यानी कि उस जाइगोट के अंदर देखा जाएगा 1 से 2 सेल बन जाएगा, जिसे हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। फिर 2 से कितना सेल बन जाएगा, 4 सेल बन जाएगा। 4 से कितना सेल बनेगा, 8 सेल। लेकिन 8 सेल बनने के पहले जब हमारा फर्टिलाइज 1-2 बराबर भागों में बट जाता है तो उससे जो जाइगोट बनता है उसे हम डिप्लोजाइगोटिक जाइगोट के नाम से जानते हैं। सपोज दैट अगर मान लो ये हमारा फर्टिलाइज है, ये फर्टिलाइज हो गया, अब ये क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है और 8 कोशिकाओं का समूह बनने से पहले, कितने जी, 8 कोशिकाओं का समूह बनने से पहले क्या हो रहा है, ये 2 बराबर भागों में क्या हो जाएगा, जब बट जाएगा तो आने वाले समय में क्या होगा, एक इधर चला जाएगा एंडोमेट्रियम की दीवार से अटैच हो जाएगा और एक आपका इधर जाकर अटैच हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसमें जो अगर देखा जाएगा ये जो डिप्लोजाइगोटिक है, ये जो पेरेंटल ट्यून है, इसमें अगर देखा जाएगा इसमें क्या होता है, एग्जैक्ट जेंडर सेम होता है। इसमें एग्जैक्ट जेंडर होता है, एग्जैक्ट जेंडर। एग्जैक्ट जेंडर का मतलब क्या होता है, सेम जेंडर होता है। और इसमें फेस भी क्या होता है आपका, सेम होता है। जैसे अगर देखा जाएगा तो लोगों ने पिक्चर वगैरह देखा होगा ना, सीता गीता, राम शाम, या 2 भाई है, एक भाई उसमें से पुलिस निकल गया, एक भाई इसमें से चोर निकल गया, जो सेम बच्चे पैदा होते हैं या बिल्कुल एक जैसे होते हैं, या दोनों भाई हो जाए या दोनों बहन हो जाए, उनसे जो वो क्या नाम है, जो बच्चे आपके उत्पन्न होंगे उन्हीं को ही हम डिप्लोजाइगोटिक या पेरेंटल ट्विन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला आपका हो जाएगा, जिसमें आपका जेंडर भी आपका सेम हो जाएगा और आपका फेस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका देखा जाएगा ट्विन्स जो होते हैं वो 2 तरह के बनते हैं। एक में क्या होगा, दोनों अंडाशय से अंडा निकल के ओवरी फेलोपियन ट्यूब में पहुंच गया और स्पर्म में जाकर टकरा गया, तो उससे क्या होगा, 2 बच्चे बनेंगे। तो दोनों बच्चे में अधिकतर किसमें होते हैं, वो जो भाई बहन होते हैं वो दोनों अंडाशय से दोनों ओवरी निकल कर जब फर्टिलाइज करेगा तो वो होगी। इसमें जो जेंडर होगा आपका डिफरेंट होगा और फेस भी क्या हो जाएगा, इसमें डिफरेंट होगा। लेकिन अगर डिप्लोजाइगोटिक में अगर देखा जाएगा तो डिप्लोजाइगोटिक में क्या होता है, 8 सेल स्टेज यानी कि 8 कोशिकाएं का समूह बनने से पहले जब ये 2 बराबर भागों में बट जाती हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, डिप्लोजाइगोटिक कहेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इधर जाके अटैच हो जाएगी एंड्रोमेट्रियम से और दूसरा यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगी। इसमें जो बच्चे बनते हैं उनमें इनका जेंडर जो होता है वो कैसा होता है, सेम होता है, या तो दोनों भाई होंगे या तो दोनों आपके क्या होंगे, बहन होंगी। लेकिन अगर एक भाई और एक अगर बहन आ रही है तो वो क्या है आपका, दोनों अंडा निकल के फेलोपियन ट्यूब में था तभी एक भाई और एक आपका बहन आया है। और इसमें फेस भी क्या होता है आपको, बिल्कुल सेम होता है। कभी कभी आपने मार्केट वगैरह में जाते हुए किसी को देखा होगा, किसी बच्चे जो जुड़वा होते हैं उनके फेस बिल्कुल सेम होते हैं, या जो दोनों लड़के होते हैं या दोनों लड़कियां जो होती हैं उनके फेस बिल्कुल सेम होते हैं। तो वो जो बच्चे उत्पन्न हुए हैं उन बच्चों को हम डिप्लोजाइगोटिक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन देखो कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चे जो होते हैं ना, देखा है ना कि एक में एक दूसरा बच्चा चिपका हुआ होता है या उसके पीठ से बच्चा सटा होता है, वहीं से उसका देखा जाएगा नहीं होते हैं, एक शरीर में 2 सर का डेवलपमेंट होता है। तो वो जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को कंजाइटल ट्यून के नाम से जाना जाता है, कंज्वाइंटल ट्विन के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है, ये कभी कभी क्या होते हैं, लेट डिवाइड करती हैं। लेट डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, अगर देखा जाएगा यहाँ पे जो समूह बना है 8 कोशिकाओं का जो स्टेज बनता है, वो 8 सेल बनने के बाद कभी कभी वो अलग होना चाहती है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, 8 सेल बनने के पहले जो 2 बराबर भागों में टूटेगा, वो बच्चे जो होंगे वो डिप्लोजाइगोटिक हो जाएंगे, यानी कि 2 अलग अलग भ्रूण बन जाएगा। लेकिन कंज्वाइंटल ट्विन में क्या होता है कि ये क्या होता है, 8 सेल कोशिका, यानी कि जो 8 सेल स्टेज है, कभी कभी क्या होता है लेट हो जाता है, यानी कि 8 कोशिकाओं का समूह बनने के बाद भी जब अलग होना चाहते हैं, तो उन बच्चे, यानी कि वो जो बच्चे होते हैं जो जुड़वा होते हैं, उन्हें कंज्वाइंटल ट्विन के नाम से जाना जाता है। यानी कि वो जो बच्चे होते हैं वो कंज्वाइंट होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। देखा ना, कभी किसी का पीठ से चिपका होता है, हाथ पैर से चिपका होता है, यानी कि एक कमर से दूसरा बच्चा होता है, वो भ्रूण क्या होता था, अलग होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अलग नहीं हो पाता है। और ये कब नहीं हो पाता, 8 कोशिकाएं का जब समूह बन जाता है और वो जब अलग होना चाहता है, तो अलग ना होने पाने के कारण क्या होता है, वो बच्चे जो होते हैं, जो ट्विन होते हैं, उनको हम कंज्वाइंटल ट्विन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये है एक क्वेश्चन, आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है ना, ये कभी कभी ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, वो जो एग्जामिनर होते हैं वो आपके पूछ देते हैं। ठीक है, आपके जो एग्जामिनर होते हैं वो आपके ऐसे पूछ देते हैं क्वेश्चन, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यही है ट्विंस। ट्विंस आपके 2 तरीके से होते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, तो आगे बढ़ा जाए।